हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सफलता खड्डा पर। और आज 15 नवंबर 2020। आइए देखते हैं आज करंट अफेयर्स का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मिशन रोजगार शुरू करने की घोषणा किसने की है। यानी कि मिशन रोजगार शुरू करने की घोषणा हाल ही में की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। मिशन रोजगार कौन शुरू करेगा, इस क्वेश्चन को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो मिशन रोजगार शुरू करने जा रही है उत्तर प्रदेश सरकार। कौन से राज्य की सरकार? उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की सरकार मिशन रोजगार कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। हाल ही में इन्होंने इसकी घोषणा की है। अगर आपसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राजधानी लखनऊ और यहाँ के मुख्यमंत्री ने ही ये घोषणा की है। कौन है यहाँ के मुख्यमंत्री? तो यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वही योगी आदित्यनाथ। यहाँ पर आपको बता दें, बीजेपी की यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है यूपी के अंदर। और कैपिटल मैंने आपको जैसा कि भी बताया, कैपिटल है यहाँ की लखनऊ। क्या है? राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ। ये बात भी आपको याद रखनी है। अब लखनऊ से 2 या 3 क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं। उन क्वेश्चन को देखते हैं, एक बार उन क्वेश्चन को जरूर देख लें, क्योंकि किसी भी परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एक क्वेश्चन लखनऊ से प्रमुख जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है कि नवाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, नवाबों का शहर लखनऊ को कहा जाता है। एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो आपको याद रखना है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? गोमती नदी के किनारे स्थित है लखनऊ। उत्तर प्रदेश का शहर है और यहाँ की राजधानी भी है। बात अगर यहाँ के हाईकोर्ट की करें तो उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट इलाहाबाद में है, और जो उसकी खंडपीठ है उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट, जो इलाहाबाद हाईकोर्ट की जो खंडपीठ है वो एकमात्र खंडपीठ लखनऊ के अंदर ही है। अच्छा, बात कर लेते हैं आगे यहाँ पर राज्यपाल की। राज्यपाल की अगर बात करें तो यानी कि गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश आनंदीबेन पटेल हैं। अब कुछ स्टूडेंट क्वेश्चन करते हैं कि ये एमपी की भी राज्यपाल है और यूपी की भी। बार बार आपको यहाँ पर प्रतिदिन नहीं बताया जा सकता, तो इसलिए मैं फिर से सीधा सीधा कह रहा हूँ, जाकर क्लास देखिए। आपकी डिमांड पर एक क्लास ली गई है, उस क्लास के ऊपर आपको जो आप उस क्लास के बारे में, यानी कि एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल कैसे रह सकता है, उसके अंदर आनंदीबेन पटेल का भी जिक्र है, इनकी भी चर्चा है कि। और इसी के साथ साथ अगर मैं आपको एक और उदाहरण दूँ गोवा और महाराष्ट्र राज्य का, उसके अंदर भी जो वहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी, उनके बारे में बताया गया है। तो इन दोनों को वहाँ पर कवर किया गया है। साथ ही साथ उस क्लास के अंदर ये भी बताया गया है कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर राज्यपाल क्यों नहीं बनते, वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति क्यों नहीं होती, जम्मू कश्मीर के अंतिम राज्यपाल कौन थे। तो अपने आपकी जितनी भी शंकाएं, आपके जो क्वेश्चन थे जो परीक्षाओं के अंदर पूछ जाएंगे, आप उस क्लास के अंदर अपने वहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में आगे बढ़े तो यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। और राजकीय पशु की अगर बात करें, राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस या करोंच है यहाँ का। राजकीय पुष्प की अगर मैं बात करूँ तो राजकीय पुष्प यहाँ का पलाश है। क्या है? पलाश। पड़ोसी राज्यों की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं उनके अंदर अगर मैं आपसे बात करूँ तो एमपी हो गया, और एमपी के अलावा एक और यहाँ पर राज्य हो गया आपका राजस्थान भी है, और राजस्थान के अलावा हरियाणा भी है, और दिल्ली भी है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, एमपी और उत्तराखंड भी है, और इसके अलावा झारखंड भी है, और इसके अलावा छत्तीसगढ़ भी है। क्या? छत्तीसगढ़ और झारखंड एक ज़िला है, एकमात्र जनपद है, उससे ये सीमा बनाते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें किससे ये प्रमुख राज्य हैं, इसके अधिकांश मैंने आपको सभी राज्य करा दिए। तो ये एक देश के साथ भी सीमा बनाता है जिसका नाम है नेपाल। किसके साथ? अगर परीक्षा के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा बनाता है, यानी कि या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश किस देश के साथ सीमा साझा करता है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। इसी के साथ साथ मैं आपको बात बता दूं, नेपाल के साथ और भारत के कौन कौन से राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। एक तो यूके है, यानी कि उत्तराखंड जो पहले उत्तरांचल था, और एक है बिहार। क्या? बिहार। ये प्रमुख राज्य हैं, और एक यूपी हो ही गया हमारा, जो नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व निमोनिया दिवस प्रत्येक वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? इस बार 21 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 नवंबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 21 नवंबर को मनाया गया है विश्व निमोनिया दिवस। अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूँ विश्व निमोनिया दिवस के बारे में, तो यहाँ पर विश्व निमोनिया दिवस की अगर आपसे बात करें, यहाँ पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ विश्व निमोनिया दिवस। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, ये 12 नवंबर है, 21 नवंबर नहीं। यहाँ पर ये मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पर 12 नवंबर आएगा, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन के अंदर मैंने अपना समय लिया। तो इसके अंदर 12 नवंबर आएगा, आप इसे 21 नवंबर ना लिखकर 12 नवंबर ही लिखें। तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोविड सुरक्षा मिशन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो कोविड सुरक्षा मिशन के लिए केंद्र सरकार ने 900 करोड़ रुपए की राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। यानी कि 900 करोड़ रुपए कहाँ पर खर्च किए जाएंगे? तो कोविड अनुसंधान के अंदर। कहाँ पर?
कोविड अनुसंधान के अंदर खर्च किए जाएंगे 900 करोड़ रुपए। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसानों के लिए 6500 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा किसने की है? कौन सी सब्सिडी की? उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है। कितने करोड़ रुपए में? 6500 करोड़ रुपए की उर्वरक सब्सिडी की घोषणा की है निर्मला सीतारमण ने। किसने की है? निर्मला सीतारमण ने की है। अगर आपसे बात यहाँ पर निर्मला सीतारमण की हम करें तो निर्मला सीतारमण जो है ये वर्तमान समय में हमारी वित्त मंत्री हैं। कौन है? वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। अच्छा, यहाँ पर एक और अगर हम अन्य विकल्प की बात करें, अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो ये रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री। और अगर हम बात करें पीयूष गोयल की, पीयूष गोयल है रेल मंत्री। कौन है? रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। कौन है? रेल मंत्री। अच्छा, बात करें अगर यहाँ पर अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, चेन मेंग ने ITFF महिला विश्व कप जीता है, ये किस देश से? तो चेन मेंग ने ITFF महिला विश्व कप जीता है, आपको बता दें चाइना से। कहाँ से है? चाइना से है। अगर आपसे चीन की बात करें तो यहाँ की राजधानी है बीजिंग। क्या है? बीजिंग यहाँ की राजधानी है। और जो यहाँ के राष्ट्रपति हैं वो हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग यहाँ के राष्ट्रपति हैं। अगर आपसे मैं करेंसी की बात करूँ कि करेंसी क्या है यहाँ की, तो करेंसी है चाइना की रेनमिनबी। क्या है? रेनमिनबी यहाँ की करेंसी। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन परीक्षाओं के अंदर पूछ लिए जाते हैं और पहले भी पूछे गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आंग सान सू की पार्टी ने सत्ता में वापसी की है, ये किस देश की पार्टी? तो आंग सान सू की, ये इनका पूरा नाम है। कितना नाम? पहले आप नाम इनका ध्यान रखें, इनका नाम ऐसे ही होते हैं, आंग सान सू की। आंग सान सू की पार्टी ने, किसने? आंग सान सू की पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। किसने की है? आंग सान सू की पार्टी ने सत्ता में वापसी की है। तो अगर हम इनकी बात करें, ये है म्यांमार से। कहाँ से हैं? म्यांमार से हैं। और म्यांमार की अगर आपसे बात करें तो यहाँ की राजधानी है नायपीडो। क्या है? नायपीडो यहाँ की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिलोक्य दत्ता का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो त्रिलोक्य दत्ता, हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये थे प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट। कौन थे? प्रसिद्ध कार्टूनिस्ट थे त्रिलोक्य दत्ता। आगे बढ़ते हैं, और ये कहाँ से हैं? एक और इसके अंदर एक और बात आप नोट करते चलें, असम से। कहाँ से? त्रिलोक्य दत्ता असम से थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूनुस खान को पुरुष बल्लेबाजी टीम एवं असद खान को महिला गेंदबाजी टीम का कोच नियुक्त किया गया है। यूनुस खान को यानी कि पुरुष बल्लेबाजी और असद खान को महिला गेंदबाजी टीम का कोच नियुक्त किया है। ये कोच नियुक्त किया है पाकिस्तान ने। किसने किया है? पाकिस्तान ने नियुक्त किया है। अगर बात पाकिस्तान की करें तो यहाँ की राजधानी इस्लामाबाद है। प्रधानमंत्री यहाँ के इमरान खान है, और ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर भी रह चुके हैं, यानी कि पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं। और राष्ट्रपति की अगर बात करें, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की है आरिफ अलवी। कौन है? आरिफ अलवी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भिंड मंझी भिंड, यानी कि इसको आप कहें कि ये इनकी अपनी भाषा में हो गया। जैसे सीधा सीधा अगर हम कहें, मेरी दीवार नामक पुस्तक का विमोचन किस राज्य के राज्यपाल ने किया है? तो मेरी दीवार नामक पुस्तक का विमोचन किया है महाराष्ट्र राज्य के राज्यपाल ने। किसने? महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने इसका विमोचन किया है। अगर बात यहाँ पर हम महाराष्ट्र राज्य की करें तो राजधानी मुंबई है, और मुख्यमंत्री यहाँ के उद्धव ठाकरे, शिवसेना की यहाँ पर सरकार है। और राज्यपाल मैंने आपको भी बताई दिया, यहाँ पर नीचे नाम भी लिखा हुआ है राज्यपाल यहाँ के। कौन? भगत सिंह कोश्यारी, जिनका मैंने ऊपर भी जिक्र किया था। ये गोवा और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के राज्यपाल हैं, जब मैंने आपको उस क्लास के बारे में बताया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आसिफ बसरा का निधन हुआ है, ये कौन थे? तो आसिफ बसरा, हाल ही में इनका निधन हो गया है। बॉलीवुड अभिनेता थे। कौन थे? बॉलीवुड अभिनेता थे। धर्मशाला में इन्होंने फांसी लगा ली कुत्ते के पट्टे से। अब पता नहीं क्या मामला रहा होगा, खैर आगे जांच होगी तो मामला सामने आएगा। तो धर्मशाला में इन्होंने आत्महत्या कर ली है। जितने भी अभी तक के हमारे प्रश्न हुए हैं, इनके जो अन्य विकल्प रहे हैं उनमें से जो अति महत्वपूर्ण है उनके बारे में देखते हैं कि कौन कौन से विकल्प के बारे में क्या क्या चर्चा की जा सकती है। आइए देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर बात कर रहे थे हम पहले क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे हम यहाँ पर। अगर हम बात करें आपसे आंध्र प्रदेश के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश की बात हम यहाँ पर आपको बता चुके थे। आंध्र प्रदेश भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य की 3 राजधानियाँ। कितनी राजधानियाँ? 3 राजधानियाँ हैं आंध्र प्रदेश की। कौन कौन सी राजधानियाँ? आप चाहे तो नाम नोट कर सकते हैं, मैं भी यहाँ पर आपको नाम नोट करा रहा हूँ। एक है अमरावती। क्या? अमरावती। पहले याद रखिए यहाँ से क्या होता है, अमरावती से राज्य की विधानसभा का संचालन होता है, यानी कि यहाँ पर सदन चलता है, विधानसभा है अमरावती के अंदर। बात अगर मैं यहाँ की दूसरी राजधानी के बारे में करूँ तो कुर्नूल, यानी कि न्यायिक राजधानी है, यहाँ पर राज्य का हाई कोर्ट है। क्या है? हाई कोर्ट। अगर मैं एक और की बात करूँ, यहाँ पर जो एक और राजधानी है वो है विशाखापट्टनम। क्या है? विशाखापट्टनम यहाँ की राजधानी है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से कार्यपालिका चलती है। क्या चलती है? कार्यपालिका।
3 राजधानियाँ हो गई। कहाँ की 3 राजधानियाँ हो गई? आंध्र प्रदेश की। और बात मुख्यमंत्री की अगर मैं आपसे करूँ तो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम है। कौन? वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि सीएम हैं आंध्र प्रदेश के। बात अगर मैं राज्यपाल की करूँ तो विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। कौन है? विश्व भूषण हरिचंदन यहाँ के राज्यपाल हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। और कौन है राज्यपाल? अगर अन्य विकल्प की बात करें, अन्य विकल्प है हमारा उत्तराखंड। कौन है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की बात करूँ तो 2 राजधानियाँ हैं इस राज्य की। हाल ही में एक और नई राजधानी बनी है, हाल ही में राजधानी बनी है, वो है गैरसैंण, इसका नाम है। सॉरी, यहाँ पर गलत हो गया, देहरादून आपने नोट कर ही लिया होगा। तो दूसरी राजधानी है गैरसैंण। क्या है? गैरसैंण यहाँ की दूसरी राजधानी है, जिसे हाल ही में बनाया गया है। उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ था, जिस समय भारत में 3 नए राज्य बनाए गए थे और इसे उत्तर प्रदेश में से काटकर बनाया गया था, जो उत्तर प्रदेश का पहाड़ी क्षेत्र था। उत्तराखंड की अगर हम बात करें यहाँ पर हाई कोर्ट की, तो यहाँ का जो हाई कोर्ट है वो है नैनीताल में। कहाँ पर? नैनीताल में यहाँ का हाई कोर्ट है उत्तराखंड का। और उस समय इसका नाम उत्तरांचल था, जिसे 2007 में बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया है। सीएम की अगर मैं आपसे बात करूँ कि उत्तराखंड जो राज्य है, यहाँ के जो सीएम है वो कौन है, तो यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ बीजेपी यानी कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर सरकार है। और त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत? उत्तराखंड के। राज्यपाल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य है। कौन है? बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल हैं उत्तराखंड की, यानी कि जो पहले उत्तरांचल था, जिसे उत्तरांचल से 2007 में बदलकर उत्तराखंड इसका नाम कर दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोनों विकल्प हमारे हो चुके हैं। आगे देखते हैं। आगे अगर हम बात करें, आगे अगर हम क्वेश्चन 4 में मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका था, ये कौन है? ये रेल मंत्री और ये वर्तमान के रक्षा मंत्री, ये वित्त मंत्री। और आगे बढ़े अगर हम चीन और यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर हम आगे बढ़े आगे यहाँ पर देख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे पड़ोसी देश है। नेपाल की बात करें तो ये हमारा, इसकी राजधानी हो जाएगी काठमांडू। क्या? काठमांडू यहाँ की राजधानी। म्यांमार की मैं आपको यहाँ पर बता ही चुका था। आगे बढ़ते हैं। आगे मैंने आपको बता दिया त्रिलोक दत्ता जो है असम से हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका की बात करें, क्योंकि ये भी हमारे पड़ोसी देश हैं। पाकिस्तान की बात हम कर चुके हैं। अफगानिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी काबुल है। अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं। कौन है? काबुल यहाँ की राजधानी है, अशरफ गनी राष्ट्रपति हैं यहाँ के। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ 2 यहाँ की राजधानियाँ हैं, एक तो श्री जयवर्धनापुरा कोटे। क्या? श्री जयवर्धनापुरा कोटे। और एक और राजधानी है, इसका नाम नोट कर लें। एक और राजधानी जो दूसरी है वो है कोलंबो। क्या? कोलंबो। तो ये 2 राजधानियां हैं, कोलंबो और ये। और आगे बढ़े, दोनों देश यहाँ पर हो गए हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करें केरल की जो राजधानी है, केरल की अगर मैं आपसे बात करूँ तो तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है केरल की। और केरल के जो राज्यपाल हैं वो है आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं, केरल के गवर्नर हैं। सीएम की अगर मैं आपसे बात करूँ कि सीएम कौन है केरल के, तो वह है पिनरई विजयन। कौन है? पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं केरल के। ओडिशा की बात करें तो ओडिशा के जो मुख्यमंत्री हैं वो है नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक यहाँ के सीएम हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं गणेशी लाल। और अगर मैं बात करूँ आपसे कि यहाँ की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल ऑफ ओडिशा, तो वह है भुवनेश्वर। क्या है? भुवनेश्वर यहाँ की। यहाँ पर ये गलत लिखा जा रहा है, आगे सही लिखते हैं भुवनेश्वर। ये सही हो गया, भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। कहाँ की कैपिटल है? ओडिशा की। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कोई विकल्प उचित है क्या। हाँ, आगे कुछ नहीं है। आगे इसके अंदर है बॉलीवुड अभिनेता थे, पूर्व राज्यसभा सांसद थे, पूर्व मंत्री थे। तो आसिफ बसरा बॉलीवुड अभिनेता थे, ये बात आपको पता चल गई है। आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। आपका साथ ही साथ मैंने रिवाइज भी करा दिया, जो इंपॉर्टेंट था वो भी सारे आपके तरफ से सोल्व करा दिए। तो आज की तुम्हारी करंट अफेयर्स यहाँ पे समाप्त होती है। और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल सफलता का अड्डा सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर दें। जब आप सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें। पूरी तरीके से सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदा होता है, जो भी हमारी वीडियो आती है, जो भी क्लास आती है, उसका सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आप तक पहुंच जाती है। तो इसलिए पूरी तरीके से सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो को अभी तक के लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट तो ज़रूर करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा है।